बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अगर अभी तक स्टूडेंट्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 की इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स सोल्व करने जा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक्स पर निशान लगा लें कि वो कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो हमने करनी है। पहले उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स देख लें एग्ज़ाम्पल नंबर 1, ठीक है। इसके ये 2 पार्ट हैं, ये दोनों आपने करनी है। और एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ये इसके भी 2 पार्ट हैं, ये भी आपने करने हैं। 2.4 से पहले ये 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी अपनी बुक्स पर निशान लगा लें। चलें आए अब हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा। हमें एग्जाम्पल गिवन है, इस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है यूज़ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। कुव्वत नुमा के कवानीन की मदद से मंदरजा झील जुमलों को आम शक्ल में तब्दील करें तमाम कुव्वत नुमा मस्बत हों। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुव्वत नुमा के कवानीन आपके पास बुक में दिए हुए हैं 2.3 के फ़ौरन बाद, ठीक है। उन कवानीन में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपने अपने क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। उन कवानीन को मैं आपके सामने शो करवा देता हूं कि वो कवानीन आपने कहां पर लिखे हुए हैं, कहां से देखने हैं। एक्सरसाइज 2.3 ये हमें दी हुई है, इसके फ़ौरन बाद ये लिखा हुआ है लाज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर ये 7 लाज लिखे हुए हैं, ये कवानीन लिखे हुए हैं। ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की बुक पर भी यहाँ पे कवानीन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन कवानीन को हम इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब कैसे सोल्व करेंगे ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब x ये बेसिस सेम है, ठीक है, पावर इनकी चेंज है। इस तरह y है 7 ऊपर पावर है, यहाँ 4 है और यहाँ पे भी x दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं उस सूरत में जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये बेस सेम है, x लिखेंगे, -2 और -3 आपस में ऐड होंगे, तो जब ऐड होंगे तो ये बनाएंगे -5। y पावर 7 है, इसको लिख लेते हैं y पावर 7, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ओवर x पावर -3 y पावर 4, ठीक है। ये डॉट लगा लिया, जो बेसिस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो नीचे वाली पावर्स को हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, या ऊपर वाली पावर्स को नीचे भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये देखना है कि जो हमारा कुव्वत नुमा हो वो मस्बत में होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी पावर को प्लस करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर लिख लेते हैं y पावर 7 है, पहले y को देख लें, y यहाँ पावर बड़ी है तो छोटी पावर को उसके पास ले जाते हैं और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब ये डिवाइड होंगे तो पावर्स आपस में क्या होंगी, माइनस, ओवर x की पावर -5 है और यहाँ -3 है, तो जो माइनस में वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है, तो छोटी वाली पावर को हम बड़ी वाली पावर के पास लेके जाएंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट के पास लेके जाएंगे। तो ये -3 है, जब -5 को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा +5, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा उसका, जो प्लस में होगी वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में होगी वो प्लस में हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखते हैं y 7 में से 4 माइनस करें तो आंसर आएगा 3 ओवर x, -3 में से +5 निकाल दें या प्लस कर दें इनको आपस में, 5 - 3, तो आंसर क्या आएगा +2, ठीक है। अब ये देखें जो हमारा आंसर आया है इसमें हमारी पावर्स जो हैं, जो एक्सपोनेंट हैं, जो कुव्वत नुमा है वो मस्बत में है, वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा ये आंसर ठीक है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है, अब इसे सोल्व करते हैं। 4 a पावर 3 b पावर 0 ओवर 9 a पावर -5 एंड होल पावर -2, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं 4 a पावर 3 b पावर 0, ठीक है। कब किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 है, ठीक है,
हम यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो बी आई हमारे पास रियल नंबर है, हकीकी अदद है। तो अगर किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, ये उस लाज में भी लिखा हुआ है जो मैंने बताए हैं, कुव्वत नुमा के असूल। और अगर हम यहाँ पे 100 की पावर 0 भी ले लेते हैं तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम बी पावर 0 की जगह पे यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ओवर 9 ए पावर -5 और होल पावर क्या हो जाएगी, -2। जब 4a3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4 यहाँ पे भी a है, इधर भी a है, इधर a की पावर -5 है, तो इसे ऊपर ले जाएंगे क्योंकि बेस इनकी सेम है तो पावर्स हम इकट्ठी करेंगे, लेकिन ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर चेंज हो जाएगी। -5 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +5 ओवर 9 होल पावर -2। ठीक है, अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 4a 5 + 3 करें तो ये हमारे पास 8 आएगा ओवर 9 होल पावर -2। अब ये पावर हमें माइनस में गिवन है होल, हम चाहते हैं ये पावर प्लस में हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मतलब कि 9 हमारा ऊपर चला जाएगा और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, 4a पावर 8, तो ये पावर हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हमने ये वाला स्टेप किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये तमाम के ऊपर है, इसका क्या मतलब है कि 9 के ऊपर भी स्क्वायर है और ये 4 पर भी स्क्वायर है और ये 8 स्क्वायर। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, जब 9 का हम स्क्वायर लें, 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 81। 4 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 16। a पावर 8 है और ये 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पावर की पावर दी हुई है तो ये आपस मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आंसर आएगा, 8 टू द 16। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नहायत ही आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 2। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस। मंददा झील को कुव्वत नुमा के कवानीन की मदद से मुख्तसर करें। ठीक है, ये बार बार ये कवानीन आ रहे हैं, तो इन कवानीन को आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा लाजमी देख लेना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 ओवर 125 हमें गिवन है, पावर -4 ओवर 3। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाए, मस्बत हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल में क्या होगा, 125 हम ऊपर लिखेंगे नोमिनेटर की जगह, और जो 8 है इसे ले आएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, शुमार कुनिंदा और मुखरिज बोलते हैं इसे उर्दू में। अब पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम 125 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं कि इनका एलसीएम लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। 125 का अगर हम एलसीएम लें, 5 पर डिवाइड होगा, 5 टू द 10, 2 कैरी, 5 5 द 25, देन 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। ठीक है, ये 125। अब 8 का भी एलसीएम ले लेते हैं कि 8 का एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा, 8 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है, 5 भी हमारे पास 3 टाइम आया है और 2 भी 3 टाइम। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 पावर 3 ओवर 8, सॉरी 2 पावर 3 ओवर 4 ओवर 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 4 ओवर 3। ठीक है, नेक्स्ट 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 4 ओवर 3। ठीक है, इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, ये 3 से 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसल। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या आया, 5 पावर 4 ओवर 2 पावर 4। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 5 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम्स कैसे करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125, 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 625। ऐसे ही
2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से करें 2 टू द 4, फिर 4 को 2 से, जो आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 टू द 8, फिर 8 को 2 से करें तो आंसर आएगा 16। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट पार्ट की तरफ जी। तो लास्ट पार्ट हमें गिवन है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इसे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं फॉर 3 पावर n, ठीक है। इसका मतलब होगा 3 पावर n, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ओवर 3n + 1 - 3 पावर n। हम अब क्या करेंगे, इन दोनों में से 3n पावर इधर भी है, 3n पावर इधर भी है, ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब ये कैसे कॉमन ले सकते हैं, मैं इसको आपको लिख के दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। 3 पावर n प्लस का मतलब ये है कि 3 की पावर n भी है और 3 की पावर 1 भी है, ठीक है। क्योंकि जब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड होती हैं। इसका मतलब है कि ये जो स्टेप है 3 पावर n + 1, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम ऐसे लिखेंगे तो अब देखें कि जब हमने इसमें से कॉमन लेना हो तो 3 पावर n इधर भी है और 3 पावर n इधर भी है, तो 3 पावर n क्या हो जाएगी, कॉमन आएगी, ठीक है। पीछे क्या बचेगा, 3 पावर 1 माइनस यहाँ से यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फॉर 3 पावर n ओवर 3 पावर n, 3 पावर 1 का मतलब 3 है, ठीक है। 3 × 1 = 3 आएगा, 3 में से 1 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं कि जो चीज़ वैल्यूज़ हमारे पास सेम है वो आपस में क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। जैसे ये 3 पावर n इधर भी है, तो 3 पावर n से 3 पावर n कट कर दें, 2 से ये 4 कट कर दें, 2 टू द 4। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर हमारे पास बचेगा 2, ठीक है। नहायत ही आसान एग्जाम्पल, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करें। खुदा हाफिज़।